मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी जालिम सास की है जिसने अपनी रोजेदार बहू पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह का गजब उस पर उतर आया। उसने अपनी बहू को रोजे की हालत में सताया, उसके मासूम बच्चे को तकलीफ दी और अपने बेटे को भी उसके खिलाफ भड़काया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह हर जालिम से हिसाब लेता है। इस औरत की मौत के बाद भी उस पर अल्लाह कब्र से अजीब चीख की आवाजें आने लगी और लोगों ने देखा कि उसकी कब्र से धुआं उठ रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मरने के बाद भी इस औरत को चैन क्यों नहीं मिला? क्या उसकी बहू की माफी से उसका अजाब खत्म हुआ, या वह हमेशा के लिए दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गई? पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस रमजान में सब्र, इंसाफ और नेक दिली की सीख ले। पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाली रुकैया बेगम एक सख्त मिजाज और हुक्म चलाने वाली औरत थी। उनके घर में उनका बेटा असद और उसकी बीवी आयशा रहती थी। आयशा एक नेक औरत थी जो अल्लाह की इबादत थी, जो अल्लाह की इबादत में दिल से लगी रहती और हर साल रमजान के रोजे पूरे रखती थी। मगर उसकी सास रुकैया बेगम को यह सब पसंद नहीं कि अगर आयशा रोजा रखेगी तो वह घर का काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। इसलिए वह हर रोज बहाने से उसे परेशान करने लगी। रोज सुबह सहरी के वक्त जब आयशा उठकर खाना बनाने लगती तो रुकैया बेगम जानबूझकर उसे देर से उठाती या गैस बंद कर देती, जिससे आयशा सही से सहरी ना कर सके। दिन में जब आयशा रोजे की हालत में होती तो रुकैया बेगम पूरे घर की सफाई, कभी कपड़े धोने का हुक्म और कभी किचन में नंट खड़ा करके तरह तरह के पकवान बनवाना। इतना ही नहीं, जब आयशा इफ्तार के वक्त दुआ मांगने बैठती तो रुकैया बेगम उसे जोर से आवाज देकर बुला लेती और कोई ना कोई नया काम पकड़ा देती। कई बार तो जानबूझकर गुस्से में आकर उसके बनाए हुए खाने को फेंक देती और कहती, तू बस रोजे रखने। आयशा यह सब सहती रही क्योंकि वह जानती थी कि अल्लाह सब देख रहा है। उसने कभी शिकायत नहीं की और सब्र से अपना रोजे रखती रही। रुकैया बेगम का दिल अब भी अपनी बहू आयशा के लिए सख्त था। उसकी पिछली तकलीफों के बावजूद उसने अपनी आदतें नहीं बदली, बल्कि जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका जुल्म और बढ़ता गया। रुकैया बेगम का सबसे बड़ा हथियार था उसका बेटा असद। देखती कि असद अपनी बीवी आयशा से मोहब्बत करता है और उसकी तकलीफें समझने की कोशिश करता है तो उसे यह बर्दाश्त नहीं होता। वह रोज असद के कान भरती, देख बेटा, ये औरत तुझे अपने बस में कर रही है। यह दिन भर बस इबादत का बहाना बनाकर घर का कोई काम नहीं करती। तू देखना, अगर इसे रोका नहीं तो यह तुझे तेरी माँ से अलग कर देगी। असद अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे वह माँ की बातों में आ गया और आयशा से रूखा व्यवहार करने लगा। अगर आयशा कोई शिकायत करती तो वह कहता, अम्मी सही कहती हैं, तुम हर वक्त इबादत के बहाने घर के कामों से भागती हो। आयशा हैरान रह गई कि उसका शौहर, जो पहले उसका हमदर्द था, अब उसकी तकलीफें देखने के बजाय उसकी ही गलती निकालने लगा था। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने आयशा को खुशखबरी दी। वह मां बनने वाली थी। जब यह खबर पूरे घर में फैली तो असद खुश हुआ, लेकिन रुकैया बेगम का दिल और सख्त हो गया। अब तो बहाने और बढ़ जाएंगे, अब यह और निकम्मी हो जाएगी। वह बड़बड़ा लगी। रमजान का महीना फिर आ गया। अब आयशा के लिए रोजे रखना और भी मुश्किल था, लेकिन वह फिर भी अल्लाह की इबादत में लगी रही। रुकैया बेगम को यह मंजूर नहीं था। अब उसने नया जुल्म शुरू किया। जब आयशा सहरी के लिए उठती तो वह किचन में आकर चिढ़ाने लगती, इतना खाओ तो बच्चा आलसी पैदा होगा। रोजा रखने की क्या जरूरत है जब तुझे अपने शौहर और बच्चे की फिक्र ही नहीं थी। के लिए कुछ बनाती तो वह जानबूझकर कुछ गिरा देती, कभी खाने में नमक ज्यादा करवा देती और फिर उसे जलील करती। तेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं बनता, इसलिए मेरा बेटा तुझसे दूर रहता है। आयशा चुपचाप सब सहती रही, लेकिन उसकी हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। प्रेगनेंसी की कमजोरियों की थकावट और सांस के जुल्मों ने उसे के दर्द का सामना करना पड़ा। आखिरकार अल्लाह ने उसे एक प्यारे बेटे से नवाजा। घर में सब लोग खुश थे, लेकिन रुकैया बेगम के दिल में जलन थी।
वह चाहकर भी अपने गुस्से और नफरत का इजहार नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से साफ जाहिर था कि वह आयशा और उसके बेटे की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आयशा की डिलीवरी के बाद घर में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। रुकैया बेगम अब भी अपनी बहू और उसके बेटे के खिलाफ साजिशें करने से बाज नहीं आई। आयशा का बेटा बहुत नाजुक था और उसे मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन रुकैया बेगम ने इसे भी अपनी नफरत निकालने का जरिया बना लिया। जब भी बच्चा रोता, रुकैया बेगम उसे झपट कर अपनी गोद में ले लेती और आयशा को पास आने ही नहीं देती। तू तो अनाड़ी है, तुझे बच्चे संभालने का कोई तजुर्बा नहीं, तेरा दूध भी इसे ठीक से हजम नहीं होगा, इसे दूध पिलाने की जरूरत नहीं, हम खुद इसे संभाल सकते हैं। आयशा बेबस होकर देखती रहती, लेकिन अपने बच्चे के लिए वह सब्र कर रही थी। रुकैया बेगम ने नौकरानी से कहकर बच्चे को ऊपर का दूध पिलवाना शुरू कर दिया, जबकि डॉक्टर ने साफ कहा था कि बच्चे के लिए मां का दूध ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन सास को यह मंजूर नहीं था कि बच्चा अपनी मां की गोद में रहे। जब बच्चे को दूध हजम नहीं हुआ और वह बीमार पड़ गया, तो रुकैया बेगम ने आयशा को ही जिम्मेदार ठहराया। देखा, तूने ही इसे कुछ गलत खिला दिया होगा, अगर तू इसका ख्याल नहीं रख सकती तो मैं खुद इसे पाल। आयशा रो पड़ी, लेकिन असद ने भी मां का ही साथ दिया और बोला, अम्मी सही कह रही है, तुम्हें बच्चे की देखभाल करनी नहीं आ। एक दिन बच्चे को बहुत तेज बुखार हो गया, वह रात भर रोता रहा, लेकिन रुकैया बेगम ने आयशा को उसके पास जाने ही नहीं दिया। रात भर इसे गोद में रखने से कुछ नहीं होगा, सोने दे, इसे कहकर उसने बच्चा नौकरानी के पास सुला दिया। आयशा का दिल तड़प उठा। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता था कि वह अपने बीमार बच्चे को सीने से ना लगा सके, लेकिन उसे चुप रहना पड़ा। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को गलत दूध दिया गया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन रुकैया बेगम ने झूठ बोलकर आयशा को ही कसूरवार बना दिया। बच्चे के जन्म के बाद आयशा बहुत कमजोर हो गई थी, उसे आराम की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसकी सांस उसे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती थी। आयशा से सुबह सुबह ही घर के काम कराए जाते, अगर वह थक कर बैठ जाती तो रुकैया बेगम ताने मारती, इतनी जल्दी थक जाती है क्या बच्चा पैदा करके, तूने कोई बहुत बड़ा ताज बना लिया है। आयशा ने रमजान में भी रोजे नहीं छोड़े थे, लेकिन अब वह इतनी कमजोर हो गई थी कि ज्यादा देर तक खड़े रहने में भी उसे चक्कर आने लगते थे। लेकिन उसकी सास ने उसकी हालत की कोई परवाह नहीं की। रुकैया बेगम अब भी असद को अपनी बातों में फंसाने में लगी थी। वह उसे रोज कहती, तेरी बीवी निकम्मी होती जा रही है, पहले तो इबादत के नाम पर काम से बचती थी, अब बच्चे के बहाने हर काम छोड़ रही है। धीरे धीरे असद का रवैया और बदलने लगा। वह जब भी घर आता आयशा पर गुस्सा करता और कहता, अम्मी की बातों का जवाब देना छोड़ो और अपना काम करो। आयशा के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था कि उसका अपना शौहर, जो कभी उसका हमदर्द था, अब उसकी तकलीफों को नजरअंदाज कर रहा था। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ और बैठने लगा, तो रुकैया बेगम ने उसके दिमाग में अपनी मां के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। जब भी बोता वह कहती, देख, तेरी मां तुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए गोद में लेती तो सांस चिढ़ कर कहती, अब आ गया प्यार, जब मैंने संभाल लिया तो अब दिखावा कर रही है। बच्चे के सामने असद से कहती, यह तुझे अपनी मां से दूर कर रही है, जब तू बड़ा होगा तो देखना तुझे भी तेरी बीवी तुझसे अलग कर देगी। आयशा इन सब बातों से टूटती जा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने सब्र रखा तो अल्लाह उसे जरूर इंसाफ देगा। नहीं भूलता, अल्लाह जालिम को हमेशा उसके किए की सजा देता है, सब्र करने वालों की जीत होती है। आयशा को आखिर में अल्लाह ने इज्जत दी और उसकी तकलीफों का बदला लिया। माफी और तौबा का दरवाजा खुला होता है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले और माफी मांग ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर सकता है। मौत के बाद की जिंदगी है। अगर किसी ने इस दुनिया में बुराई की है तो वह कब्र में और आखिरत में अपने अंजाम को जरूर पाएगा। अल्लाह हर जालिम को सजा देता है और सब्र करने वालों को उसका फल देता है। आखिरकार अल्लाह का इंसाफ आया। एक दिन जब रुकैया बेगम बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और बच्चे के साथ वह जमीन पर गिर गई। बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रुकैया बेगम की कमर में इतनी चोट आई कि अब वह आसानी से चल फिर नहीं सकती थी।
डॉक्टर ने बताया कि अब वह भारी चीजें नहीं उठा सकती और उसे ज्यादा आराम करना होगा। अब जिस बहू को वह नौकरानी की तरह इस्तेमाल कर रही थी, उसी के सहारे उसे जीना पड़ रहा था। लेकिन उसका दिल अब भी साफ नहीं हुआ था। रुकैया बेगम की हालत अब कमजोर होने लगी थी, लेकिन उसकी नफरत खत्म नहीं हुई थी। अब भी वह आयशा और उसके बेटे के लिए नई नई मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश में लगी थी। लेकिन आयशा सब्र कर रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला। एक दिन रुकैया बेगम को तेज बुखार हो गया। उसने इसे मामूली समझा, लेकिन कुछ दिनों में उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसके हाथ पैरों में अजीब तरह की खुजली होने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर पर फोड़े फूसी निकलने लगे, जो बहुत दर्द देते थे। जब डॉक्टर ने चेक किया, तो उसने बताया कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर सड़ने लगता है। अब रुकैया को दिन रात जलन महसूस होती थी, लेकिन अजाब यही नहीं रुका। अब रुकैया बेगम को एक और अजाब झेलना पड़ा। रातों की नींद उड़ गई। जब भी वह सोने जाती, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कानों में फुसफुस रहा है। कई बार वह चिल्लाकर उठ जाती और कहती, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरे ऊपर खड़ा है। लेकिन जब सब उसे समझाते कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वह घबरा जाती। अब वह रात उठकर बैठी रहती, लेकिन चैन नहीं मिलता था। अब यह वह असद, जो हमेशा अपनी मां की बातों में आता था, उससे दूर भागने लगा। उसकी बीमारी की वजह से घर में बदबू फैलने लगी। उसके घमंड और गुस्से की वजह से नौकर भी उसकी सेवा करने को तैयार नहीं थे। आयशा, जिस पर उसने इतने जुल्म किए थे, अब भी उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन रुकै जलती थी। अब उसके अपने बेटे ने भी उसकी सेवा करने से इनकार कर दिया। रुकैया बेगम, जो दूसरों को तड़पाने के लिए नए नए तरीके सोचती थी, अब खुद तड़प रही थी। जब वह दूसरों को ताने मारती थी, अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह बोल भी नहीं सकती थी। जब वह दूसरों को भूखा रखती थी, अब उसकी बीमारी ऐसी थी कि उसे खुद खाना हजम नहीं होता था। जब वह दूसरों की रातों की नींद खराब करती थी, अब खुद रात भर जागने पर मजबूर थी। आयशा ने अपने बच्चे को समझाया, बेटा देखो, जो दूसरों पर जुल्म करता है, अल्लाह उसे इसी दुनिया में उसका अंजाम दिखा देता है। इसलिए हमेशा अच्छे इंसान बनो और किसी पर जुल्म मत करो। रुकैया बेगम के मरने के बाद भी उसकी सजा खत्म नहीं हुई थी। उसके जुल्म इतने बड़े थे कि अल्लाह का अजाब उसकी मौत के जारी रहा। रुकैया बेगम की मौत के बाद उसका खाली कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। घर के लोग अक्सर कहते कि रात में रुकैया बेगम के कमरे से किसी के कराह और चीखने की आवाजें आती हैं। नौकर चाकर भी कहते कि जैसे ही रात होती, कमरे से कुछ गिरने और चीजों के हिलने की आवाजें सुनाई देती। असद ने कई बार हिम्मत करके अंदर जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। जब भी कोई कमरे में घुसता, वहां अजीब सी जलन महसूस होती, जैसे किसी ने आग जलाई हो। पूरे घर में हल्की हल्की सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी। कई बार घर के लोग इस बदबू से तंग आकर कमरा साफ करवाते, लेकिन वह फिर भी जाती नहीं थी। अब घर में डर का माहौल बनने लगा था। रुखिया बेगम को दफनाए हुए कुछ हफ्ते ही हुए थे कि उसकी कब्र को लेकर भी अजीब बातें सामने आने लगी। रात के वक्त कब्रिस्तान से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि रुकैया बेगम की कब्र से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कोई कहता कि कोई औरत दर्द से तड़प रही है और रहम की भीख मांग रही है। कोई कहता कि कोई चीज अंदर से सरकने और खुरचन की आवाज कर रही है। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। एक दिन फज्र के वक्त कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि रुकैया बेगम की कब्र से हल्का हल्का का धुआं उठ रहा है। जब कुछ लोगों ने पास जाकर देखा, तो जमीन गर्म थी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। लोगों ने यह बात मस्जिद के इमाम, जो इंसान इस दुनिया में जुल्म करता है, उसे मौत के बाद भी सजा मिलती है, उन्होंने सबको नसीहत दी कि कभी भी किसी पर जुल्म ना करो, वरना कयामत से पहले ही अजाब शुरू हो सकता है। अब घर के लोग बुरी तरह डर गए थे। खास तौर पर असद, उसने अपनी मां के लिए दुआएं करवानी शुरू कर दी। मस्जिद में गरीबों को खाना खिलवा, लेकिन फिर भी कमरे की चीखें और कब्र का अजाब बंद नहीं हुआ। अब सबको समझ आ गया था कि जब तक वह इंसान जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी गई, वह दिल से माफ नहीं करेगा, तब तक यह अजाब खत्म नहीं होगा।
इमाम साहब ने असद से कहा, अगर तू चाहता है कि तेरी माँ को कब्र के अजाब से राहत मिले तो तू अपनी बीवी से माफी मांग। असद रोते हुए आयशा के पास गया और अपनी माँ की सारी गलतियों की माफी मांगी। आयशा ने रोते हुए कहा, मैंने हमेशा सब्र किया और अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं अपनी सास को माफ करती हूँ। उस रात पहली बार कमरे से कोई अजीब आवाज नहीं आई। जब लोग सुबह कब्रिस्तान गए तो देखा कि वहां अब कोई धुआं नहीं था और ना ही कोई डरावनी आवाजें आ रही थी। अब पूरे इलाके में रुकैया बेगम की कहानी एक इबरत बन चुकी थी। लोग एक दूसरे से कहते, देखो, एक औरत का जुल्म उसकी मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ पाया। जो दूसरों पर जुल्म करता है वह दुनिया में भी और कब्र में भी सजा पाता है। अगर उसने अपनी बहू पर जुल्म ना किए होते तो आज उसकी कब्र से चीखें ना आती। अब हर माँ अपनी बेटियों को यह कहानी सुनाकर सिखाती, कभी किसी पर जुल्म मत करना, नहीं तो रुख या बेगम की तरह अंजाम होगा। जुल्म कभी नहीं भूलता।